ये देखो, इस लड़की को देखो जरा, सुबह सुबह उठ के खेलने बैठ गई है। ये बताओ कोई काम नहीं है क्या? खेलना ही तो मेरा काम है दीदी। हाँ वही तो, मैं सारा दिन काम कर कर के मरूं और तुम सारा दिन खेलती रहो, है ना? खेल खेल खेल, मैं करूँगी खेल, सुबह शाम दोपहर दीदी हो गई फेल। दीदी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लग रहा है मुझे, छोड़ो ना दीदी। छोड़ दूंगी, पर पहले ये बता, मैं जो भी बोलूंगी तू सब सुनेगी? सुनूंगी सुनूंगी, सब सुनूंगी, सच बोल रही हूँ, पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। नहीं सुनूंगी नहीं सुनूंगी, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। उफ, इस लड़की को मैं और नहीं सह सकती। क्यों रे, कैसा है तू? अरे बुआ, तुम अचानक कैसे? मैं तो अचानक भी आ जाती हूँ, लेकिन तुम लोग तो मुझे देखने तक नहीं आते, इसलिए मैं आ गई तुम लोगों की खोज खबर लेने के लिए। अब क्या मैं बोलूँ, कुछ दिनों पहले ही मैंने तुम्हें चिट्ठी भेजी, लेकिन तुमने कोई उत्तर ही नहीं दिया। लो, अब बकबक शुरू हो गई। अब मैं क्या ऐसे ही तुम्हारी चिट्ठी का जवाब नहीं देता हूँ? बुआ तुम इतनी बोलती हो, इधर की बात उधर की बात, पता नहीं किधर किधर की बात करती हो। हाँ, अरे बाप रे, अब मेरा काम धाम सब चौपट हो जाएगा। अरे क्या हुआ, चुप क्यों बैठे हो तुम? मैं तो बाबा इतनी देर चुप नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। हाँ, अगर मैं चुप रहूँ। क्या ये क्या अब ये कोई नई बीमारी है क्या? अब बीमारी का तो मुझे पता नहीं बेटा, जो होता है वो बता दिया, लेकिन इतनी देर हो गई मुझे आए, लेकिन तूने मुझे बैठने को नहीं कहा, वही देख रही हूँ। अरे अरे बुआ बैठो ना, बैठो बैठो। अरे बुआ यहीं बैठो ना। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, इतनी दूर से आई हूँ मैं, बिना हाथ पैर धोए ही बैठ जाऊंगी? इतने दिन में तूने यही सीखा है? छी 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 छी। लो, बैठने को कहूँ तो दिक्कत और ना कहूँ तो दिक्कत। हे भगवान, आज मुझे कितना काम है, अगर बुआ रुक गई तो सब चौपट हो जाएगा। ए, मुझे बहुत भूख लग रही है, अपने नौकर से कह दो कि मेरे लिए खाना निकाले, मैं हाथ पैर धोआती हूँ। अरे कोई है क्या? बुआ के लिए खाना लगा दो। तो बुआ खाना वगैरह सब ठीक तो है ना? अब ठीक क्या ही है बेटा, खाना तो होता था हमारे जमाने में। आहा, क्या स्वाद, वो स्वाद आज के खाने में कहाँ होता है। फिर से शुरू हो गई है। कुछ बोला क्या? अब नहीं, मैं क्या ही कह सकता हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा बुआ, बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा सही कहती हूँ, अगर मेरी बात मानोगे तो जीवन में उन्नति करोगे। बचपन से अगर मेरी बात सुनी होती तो आज जमींदार की जगह राजा होते। तुम्हारी बात मानने से क्या खाक राजा होता? अरे जमींदारी चौपट हो जाती। जमींदार बाबू, ओए जमींदार बाबू। लगता है नूरी मूरी है। अरे कौन है? अरे वो दो बहन है, दोनों हमारे ही गांव में रहती है। चल मैं भी तेरे साथ बाहर चलती हूँ, मेरा खाना हो गया। जाओगी? अच्छा ठीक है, चलो। क्या हुआ नूरी मुरी, इस बार क्या बात हो गई? दरअसल जमींदार बाबू, हमें ना कुछ चावल चाहिए थे, हमारे घर में तो चावल नहीं है ना,
इसलिए यहाँ आए हैं थोड़े चावल लेने। हाँ जमींदार बाबू, 2 दिनों के बाद हम वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ। अब तुम गोदाम से जाकर ले आओ। ए, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम नूरी है और मेरा नाम मूरी है। आपका क्या नाम है दादी माँ? दादी नहीं, बुआ। ये दादी नहीं, मेरी बुआ है। वो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ। तुम लोग अपना गांव दिखाओगी मुझे? हाँ मैं दिखाऊंगी दादी माँ। तो फिर चलो, मैं तुम्हारे घर पर ही चलती हूँ। वहीं पर रुक जाऊंगी। तुम लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। यहाँ पर तो मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ चलिए ना, मेरी बहन को भी बात करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हुआ, बुआ इनके साथ चली जाएगी। कम से कम मैं अपना काम तो ढंग से कर पाऊंगा। हाँ बुआ, तुम जाओ ना, तुम जाओ। हाँ, मेरे जाने से तेरा पीछा छूटेगा। मैं क्या कुछ समझती नहीं हूँ? कभी जाओ जाओ कर रहे हो। कहाँ बुआ का ध्यान रखोगे तुम? थोड़े हाथ पैर दबा दोगे कहीं? ओ अरे बुआ, बस रहने दो, अब छोड़ो भी। ये दादी माँ तो बहुत बकबक कर रही है। दादी माँ, अब इतनी बातें करके क्या फायदा? चलिए, अगर हमारे साथ चलना है तो चलिए, हम लोग आपका बहुत ख्याल रखेंगे। चलिए। हाँ, चलो चलो। ये रहा हमारा घर। अच्छा तो है, लेकिन देख रही हूँ तुम लोगों के पास ढंग का अच्छा गद्दा नहीं है। अब मुझे तो गद्दे के बिना नींद ही नहीं आती है, और गठिया भी है ना मुझे, तो इसी वजह से। ए दीदी, दीदी, बहुत भूख लगी है मुझे। रुको बहन, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। ए रुक तो जरा, अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैठो, थोड़ी बातें करें। पेट तो मेरा भरा ही है। यही तो अभी खा कर आई हूँ। बैठो बैठो। थोड़ा देर से खाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमारे गांव में एक ना। बाबा रे बाबा, कितनी बातें करती हैं ये। इनकी बातों के चक्कर में खाना भी नहीं मिला आज। अच्छा, तो आपको तो भूख नहीं लगी है ना दादी? भूख अभी तो ज्यादा नहीं लगी है, थोड़ी देर बाद खाऊंगी तब भी चलेगा। पहले एक बात सुन, एक बात बताती हूँ तुम्हें। फिर से? अरे दीदी रे दीदी, ये क्या हुआ दीदी? बक बक सुनकर तो मेरे कान में दर्द होने लगा है। मेरा भी यही हाल है बहन, पर क्या करूं? जमींदार बाबूजी की बुआ हैं ये। तो क्या हुआ? अब ये उनकी दादी माँ हो चाहे बुआ माँ, चाहे जो भी हो, अगर ये यहाँ पर एक दिन रुक गई तो हम दोनों की हालत ही खराब हो जाएगी। कुछ भी करके इनको यहाँ से निकालना ही होगा। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? जमींदार बाबू की बुआ है, अगर हम लोग इन्हें निकाल देंगे तो क्या जमींदार बाबू हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? बता। नहीं नहीं, हम क्यों निकालेंगे इन्हें? हमें तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे दादी यहाँ से खुद ही चली जाए। ऐसा तुम क्या करोगे बहन? सुनो, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है, बताती हूँ। आज हमने बहुत कम बातें की है, कल हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है ना? समझ गई? हाँ हाँ दादी माँ, एकदम समझ गई। ठीक है, फिर तो सो जाती हूँ मैं।
दीदी, सुबह होने में अभी थोड़ी ही देर बाकी है, तो काम शुरू किया जाए। क्यों रे, ठीक से सोई ना? हाँ, आप सोई ना? नहीं, उतनी अच्छी नींद नहीं आई। वो तो आपके खराटे से समझ आ ही रहा था हमें। ये क्या दादी माँ, ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या किया है? ये देखो, ये बिस्तर तो गीला हो गया। अरे दीदी, देखो जरा देखो। हाँ, वही तो, बिस्तर तो पूरा गीला हो चुका है। ये क्या दादी माँ, आपने क्या वो सब किया है? ए, वो सब क्या होता है? हाँ, वो सब मतलब जो बचपन में करते थे। ए, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं ये सब बिस्तर में कभी नहीं करती, समझी? ऐसे बोलने से होगा? और बुआ, आप अच्छे से सोई थी ना? ऐसे अच्छे से सोई है कि इन्होंने नींद में बिस्तर ही गीला कर दिया पूरा। ए, मैं ये सब नहीं करती हूँ। किसी और चीज से बिस्तर गीला हुआ होगा। किसी और चीज से कैसे हो सकता है? कल तो बारिश भी नहीं हुई है जो पानी से गीला हो जाए। अरे हाँ, सही कहा। देखो देखो देखो, बिस्तर तो गीला है। ये क्या बुआ, आपने किसी और के घर में आकर ऐसा काम किया है? उम्र हो चली है मेरी, कब क्या होता है पता नहीं चलता मुझे। अब मुझे शर्म आ रही है, मैं अपने घर जा रही हूँ, अब यहाँ नहीं रुकूंगी। अपना घर ही अच्छा होता है, कुछ भी कर लो, कभी भी किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। बुआ चली गई। नूरी मूरी, बुआ चली गई। अगर बुआ एक दिन और रुक जाती तो बकबक सुनकर मेरा सर दर्द से फट जाता। हमारा भी यही हाल हो जाता जमींदार साहब जी। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, बुआ चली गई है। और हाँ, इसी खुशी में तुम दोनों आज मेरे घर पर खाना खा रही हो। आपके घर में क्या मीट मिलेगा? हट, जब देखो तब बस खाना और खाना।